और बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात को 2:30 हो रहे थे। शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने वो फोन उठा लिया। सामने से उसे उस फैक्ट्री की सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। वह काफी डरा हुआ था और वह सिर्फ 3 ही लफ्ज बोला, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या अब करूं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी के मौत के बाद बस एक ही दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगाया, फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वे दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मैंने गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुँचा तब उसने देखा कि वहाँ पर राहुल जमीन पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख भरी मैनेजर विश्वास को शिकायत से सरपट दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम में एक कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब एक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उसको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस की निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई है। और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाले चांद की खूबसूरत रोशनी, एक जनी पहुंचनी हसीन सी लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हलकते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरे यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति। तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब करके घर निकल रहे थे, पर जाने से पहले वह आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें एक कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन करके बता दी थी और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उसके साथ मिली हुई थी।
इन्होंने मेरे को गोली मारकर हत्या कर दी और वहीं दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया गया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको खत्म करके बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, हमें मैसेज से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।